साथियों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यहाँ ब्लॉक भिजुआ के ग्राम नौगवा के खेत पर और इस खेत को यहाँ पर उन्नतशील कृषक ग्राम जंगलीनाथ के बहुत ही पढ़े लिखे और हमेशा तकनीकी खेती करने वाले उन्नतशील कृषक श्रीमान मनोज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। और हम आज यहाँ पर आने का जो मेन उद्देश्य है वह ये है कि आप देख सकते हैं हम जहाँ खड़े हैं पीछे आपको एक फसल दिखाई पड़ रही है। ये फसल गन्ने की फसल है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गन्ना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा गन्ना है। मतलब हाथ उठाए गन्ना हो गया है। हम हाथ उठाते हैं, देखिए हाथ उठा करके गन्ना हो गया है। और पड़ोस में ही ये हम फसल दिखा रहे हैं, ये फसल है अभी। और उसके ही पड़ोस में देखिए ये फसल है, ये फसल है हम दिखा रहे हैं। आ जाइए भाई साहब, आप हमारे साथ ही रहे। उसके साथ में ये फसल है, ये फसल है। आगे भी हम आपको ये फसल दिखाएंगे। अब महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम दिखाना चाहते हैं श्रीमान मनोज सिंह चौहान जी बताएंगे उसके बारे में। अभी हम पूरे प्रदेश के गन्ना कृषकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने वाले हैं। वो विषय ये है कि इस गन्ने में जो सामने मनोज सिंह चौहान जी ने जो गन्ना बोया है 3 एकड़ गन्ना है। और वह गन्ना और ये गन्ना, इस प्लाट का गन्ना और उस प्लाट का गन्ना, इसकी डेट एक ही है। एक ही डेट है, 12 मार्च। एक ही डेट में 12 मार्च को तीनों गन्नों की बुआई की गई है। और तीनों में बराबर संसाधन पड़े हैं, बराबर ही दवाई, बराबर सब चीज़ें, सिंचाई से लेकर के सब कुछ, क्योंकि तीनों लोग कंपटीशन की भावना से खेती करते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 38 जो 0238 गन्ना बोया गया है। मनोज सिंह चौहान जी ने जो अपने खेत में गन्ना बोया है वो 0238 है, CO 0238। और जो इन प्लाटों में जो गन्ना बोया गया है वह एक में, दोनों में CO 0218 गन्ना बोया गया है। जो कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में गन्ना कृषकों के लिए 0238 वैरायटी बहुत उन्नतशील वैरायटी के रूप में आई और उसने बहुत किसानों को फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन आज कुछ एक रोग बीमारी आने के कारण यह वैरायटी किसानों के बीच भय का कारण बन गई और किसानों ने इस प्रजाति को छोड़ दिया था। लेकिन आज फिर से ये वैरायटी वापस लौट रही है। हमारे इस बात का जो साक्ष्य है, इस बात की स्वयं गवाही हमारे जो उन्नतशील कृषक श्रीमान मनोज सिंह चौहान जी के ही मुख से हम ये बात सुनना चाहते हैं कि इधर आते जाएं, चलते जाएं। देखिए ये मेड़ है, तो इधर आप दिखा दीजिए कि मनोज सिंह चौहान जी के मुख से सुनना चाहते हैं कि आपने इस प्रजाति का चयन क्यों किया, जबकि बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं। पूरा विभाग, पूरे गन्ना चीनी मिल, पूरा हर जगह इसके बारे में नकारात्मक भाव से कहा जा रहा है कि आप 0238 मत बोइए। लेकिन उसके बाद आपने हिम्मत दिखाई और इस गन्ने की वापसी में आपने अपनी भूमिका निभाई। श्रीमान मनोज सिंह चौहान जी, आप इस पर अपना विषय पर बताने की कृपा करें। हाँ। हमें कभी नुकसान इसमें हुआ ही नहीं। अच्छा, हम बराबर जैसे लोगों का नुकसान हुआ लेकिन हमें कभी नहीं हुआ। हम बराबर बोते रहे जी। और इस खेत की मिट्टी का ट्रीटमेंट किया, बीज का ट्रीटमेंट किया जी और बुआई की। अच्छा गन्ना खड़ा है। अच्छा, आपने इसको कभी नुकसान इससे हुआ ही नहीं। हम बराबर बोते रहे, हर साल 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़ हाँ बराबर बनाए रखे बीज। जी। आगे भी दिखाते हैं जो बीज भी पुराना है, ये नहीं कि हम कोई बाद में कहीं से लाएं। अच्छा, वही पुराना बीज है। अच्छा।
तो इसमें आपने जो गन्ने की जो जैसे जो बीज है, जी। बीज की मात्रा और खेत की बुआई, क्या उसमें भी कुछ नया किया है नहीं क्या? नहीं, जो अन्य गन्नों की बुआई जिस हिसाब से की उसी हिसाब से इसकी बुआई है, अच्छा अच्छा कुछ अच्छा। भी अलग से नहीं है। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं जी। कि 0238 वैरायटी की टक्कर आज कोई- भी हाँ, कोई कोई वैरायटी नहीं नहीं ले ले सकता नहीं, है जी। ग्रोथ में। ग्रोथ लेकिन क्या कोई बीमारी भी अभी तक नहीं, कोई सामना करना एक पड़ा भी है? बीमारी नहीं। अच्छा अच्छा, तो हाँ, आपको तो आपके ये सामने- विश्वास है हाँ। कि ये 1 एकड़ में कितना उत्पादन दे देगी आपको? ये लगभग हमारे हिसाब से तो जो फसल खड़ी है सामने दिख रही है, जी जी। ये लगभग 100 क्विंटल बीघे से कम नहीं निकलेगी। अरे वाह वाह, यानी कि 0238 की जी। टक्कर की कोई कोई भी प्रजाति वैरायटी नहीं है। नहीं है। आप पूरे मनोयोग के साथ जी। इस प्रजाति को आगे भी उगाने के लिए हाँ, नहीं, लालायित है जी, जी। और आगे भी आप पूरे विश्वास के साथ इस प्रजाति को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे। और अन्य आपको लगता है कि इस वैरायटी के अलावा अन्य भी कोई इसके टक्कर की प्रजाति है क्या अभी? नहीं, अभी कोई नहीं। अरे मतलब वाह। कुछ यही 18 कुछ हद तक है, जी, बाकी जी, जी। इसकी टक्कर की कोई नहीं है। तो देखिए हमारे किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में खेती की जाने वाली, चाहे वो मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, हमारे उत्तर पश्चिम के प्रदेश हों, चाहे बस्ती, देवरिया, गोरखपुर और सेंट्रल लखीमपुर के क्षेत्र के किसान हों, आप देखिए कि पुनः ये वैरायटी वापस हो रही है और इसका स्वयं जो साक्ष्य है, जो स्वयं गवाही दे रहे हैं, बहुत ही उन्नतशील कृषक हैं। आपकी गुलरिया चीनी मिल में आपका गन्ना जाता है और गुलरिया ही आपकी परिषद है, आपकी गन्ना समिति भीरा है और ये एक तराई का क्षेत्र, ये प्लॉट भी आप समझ लीजिए तराई में है। तराई में है। और इतने के बावजूद आपने इस बहुत महत्वपूर्ण कार्य को सफल किया है, जो कि पूरे प्रदेश के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और एक महत्वपूर्ण मिशन में एक मील का पत्थर साबित होगा और सभी किसान पुनः 0238 की वापसी कर पाएंगे और ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, पुनः वही उत्पादन पा सकेंगे जो आज से 5, 6, 10 साल पहले लेते थे। तो इसमें क्या आपने इसमें रोगों के लिए भी कोई अलग से कुछ ट्रीटमेंट नहीं, किया? अलग से नहीं, जो अन्य गन्नों में किया वही इसमें किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाकी अन्य अब गन्नों में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आप बेधड़क होकर के इस प्रजाति को बस सॉइल ट्रीटमेंट थोड़ा सा आप कर जी। लें और लापरवाही ना करें। निश्चित रूप से ये प्रजाति जाने के पीछे भी किसान ही जिम्मेदार है, क्योंकि किसान ने गन्ने के जो टुकड़े थे, रोगी टुकड़े थे, उनका ध्यान नहीं दिया और बुआई के समय जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी नहीं बरती और धीरे धीरे वो रोग पूरे गन्ने में फैल गया। तो आगे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी गन्ने का टुकड़ा काना खेत में न जाने दें और पूरी सावधानी बरतें और पूरी सावधानी बरतेंगे तो ये प्रजाति आगे भी किसानों की उत्पादन में अपनी वृद्धि करती रहेगी और किसान लाभ इसका पाते रहेंगे। हमारे पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और मोनू सिंह चौहान भी इस कार्य में हमारे अपने बड़े भाई का साथ दे रहे हैं। तो पूरे इनके पूरे परिवार को, गांव को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय जवान, जय किसान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।